नाजरीन, बुलेटिन का आगाज़ करते हैं एक अफसोसनाक खबर से। लाहौर में अलमनाक वाक़या। भाटी गेट के समैया मोहल्ले में घर में आते जदगी झुलस कर 10 अफराद जाँ बहक हो गए। ज़राए के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। फ्रिज को लगाए गए स्टेबलाइजर में लगने वाली आग ने पूरे घर को अपनी लपेट में ले लिया। जाँ बहक होने वालों में 6 बच्चे और 3 खवातीन, एक मर्द शामिल है। रेस्क्यू टीमों ने आग पर काबू पा लिया। इस वक्त इमदादी कार्रवाइयों की क्या सूरत हाल है, जानते हैं वहाँ पर मौजूद नियो के नुमाइंदे अली मिर्ज़ा से। जी अली, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है। जी बिल्कुल, अंदरून भाटी गेट जो है वो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो है रोनुमा हुआ है। एक ही घर के जो है वो 10 अफराद आग लगने से जो है वो झुलस कर ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं। मैं इस टाइम जय वकुआ पर मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है वो रेस्क्यू की बड़ी तादाद मौजूद है, पुलिस की बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है। अभी भी कूलिंग का अमल जो है वो जारी है। आग जो है वो शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। एक मरले का घर था और 3 मंजिला घर जो है वो ये था। यहाँ पर अगर मेरा कैमरामैन वाजिद आपको दिखा सके तो ये वो बिल्डिंग है जहाँ पर ये अफसोसनाक वाक़या जो है वो रोनुमा हुआ है। आग जो है वो मुख्तलिफ ज़राए का कहना है कि फ्रिज के शॉर्ट सर्किट के बायस जो है वो लगी है और एक ही ख़ानदान के 10 अफराद जो है वो ज़िंदगी की बाजी हार गए। जब आग लगी तो आग वो मेन गेट पर जो है लगी थी, जिसकी वजह से जो है घर के अंदर जो अफराद मौजूद थे वो बाहर नहीं आ सके। उन्होंने घर के एक कमरे में अपने आप को जो है वो बंद कर लिया और महफूज अपने आप को समझा, जबकि सफोकेशन की वजह से, दम घुटने की वजह से ये लोग जो इस घर के अंदर मौजूद थे अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं। ये भी आपको इतला देते चलें कि मरने वालों में 6 बच्चे, 3 खवातीन, 2 मर्द जो हैं वो इसमें शामिल हैं। जबकि रेस्क्यू ने जो है वो इस टाइम कूलिंग का अमल जो है वो जारी किए हुए रखा है, जबकि लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। आसपास के घर भी जो है वो पुलिस ने बाकायदा तौर पर जो है वो खाली करवा लिए और जो लाशें हैं उनको रेस्क्यू ने बाहर निकाल के तस्दीक के बाद जो है वो पुलिस के हवाले कर जो है एम्बुलेंसेस के ज़रिए जो है उन्हें मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया है। जी, कराची के इलाके नादरन बाईपास पर सीटीडी की मोबाइल के करीब बम धमाका, 3 एहलकार जख्मी हो गए। सीटीडी हुकाम के मुताबिक मोटरसाइकिल पर नस्ब बम का निशाना सीटीडी की इंटेलिजेंस मोबाइल थी। धमाके में मोटरसाइकिल मुकम्मल तबाह, पुलिस मोबाइल को भी नुकसान पहुंचा। हुकाम के मुताबिक सीटीडी टीम इलाके में एक तंजीम के खिलाफ ऑपरेशन के लिए गई थी। वाक़े के बाद पुलिस की मजीद नफरी तलब कर ली गई। कराची के इलाके मंगोपीर रोड पर फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी हो गया। अहल खाना का पुलिस पर गोलियां चलाने का इल्ज़ाम। कहते हैं कि मकतूल को गश्त पर मामूर पुलिस एहलकारों ने रोकने के दौरान गोलियां मारी हैं। मकतूल हाशिम मज़ार पर दोस्त के साथ ज़ियारत के लिए गया था। अब वापस आते हुए ना रुकने पर पुलिस ने दोनों पर फायरिंग कर दी। दूसरी तरफ कराची में महमूदाबाद पुलिस की टारगेट किलिंग में मुलविस मरकजी मुलजिम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को सीसीटीवी फुटेज की मदद और तकनीकी बुनियादों पर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुलजिम टारगेट किलिंग की मुतादिद वारदातों में मुलविस है। आम खबर है, आपको बताएं कि अमेरिका ने पाकिस्तान और IMF में स्टाफ लेवल माहिदे को खुश आइंद करार दे दिया। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की न्यूज़ ब्रीफिंग, कहा कि मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी अवाम के साथ हैं। पाकिस्तान के लिए इक़्तिसादी कामयाबी की मदद गैर मुतसलसल है। पाकिस्तान के साथ तकनीकी रब्ता जारी रहेगा, तिजारत और सरमायाकारी को मजबूत करेंगे। उनका कहना था कि अमरीका किसी मुल्क पर दबाव नहीं डालता। अमरीका या चीन से ताल्लुकात रखें, अवामी राब्ते ही पाक अमरीका ताल्लुकात की बुनियाद हैं। ऐसे रास्ते तलाश करते रहेंगे जिससे ताल्लुकात मज़ीद बढ़ें। पाकिस्तान के साथ शराकतदारी और इक़्तिसादी ताल्लुकात में फ़रोग़ चाहते हैं। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। पाकिस्तान को $1.1 अरब की किस्त जारी करने की मंजूरी दी जाएगी। आलमी मालियाती इदारे से मजमूई तौर पर $3 अरब मिलेंगे। IMF ने पाकिस्तान की एक्सटर्नल प्लान पर रजामंदी जाहिर कर दी है। पाकिस्तानी मईशत के अच्छे दिन शुरू, दोस्त मुल्क सऊदी अरब एक बार फिर मदद को आ गया। पाकिस्तान को $2 अरब दे दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है IMF का बोर्ड भी बैठेगा, दुआ करें इस इजलास में मुआहिदा हो जाए। सऊदी अरब ने फिर मुश्किल वक्त में साथ निभाया। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, हम कब तक IMF के पास जाते रहेंगे, कर्जों पर कब तक ज़िंदगी गुजारेंगे, रोने धोने से काम नहीं चलेगा, IMF जंजीरें तोड़ना होगी। इससे पहले पेशावर में तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि आर्मी चीफ और इसाक डार ने बैरूनी फाइनेंसिंग के लिए भरपूर कोशिशें की। भिखारीपन से जान छुड़ानी है तो अपने पाँव पर खड़ा होना होगा। IMF से मुआहिदा खुशी से नहीं, मजबूरी में किया। वसाइल की कमी नहीं, कौम मुत्तहिद हो जाए तो कशकोल टूट सकता है। स्वीडन वाक़े की अक़वाम मुत्तहिदा में गूंज, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो करोड़ों मुसलमानों की आवाज़ बन गए। इंसानी हकूक़ कौंसिल के मवासे से वर्चुअल खिताब में कहा कि कुरान पाक की बेहरमती मुसलमानों के अक़ीदे और जज्बात पर हमला है। किसी भी मुस्लिम मुल्क में अक़लियतों के अक़ीदे की बेहरमती की इजाज़त नहीं। बिलावल भुट्टो ने आलमी बिरादरी से ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा कर दिया।
अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल में मजहबी मुनाफरत के मसवदे पर बहस। पाकिस्तान के मसवदे पर वोटिंग आज होगी। करारदाद में कुरान पाक की बेहरमती और मजहबी मुनाफरत की मजम्मत, जिम्मेदारों को एहतसाब के कटहरे में लाने का मुतालबा किया गया। अमरीका और बरतानिया की भी कुरान पाक की बेहरमती की शदीद मसम्मत, ताहम मसवदे के खिलाफ वोट देने का ऐलान किया। वेलकम बैक नाज़रीन। अब आपको बताएं कि पाक भारत क्रिकेट ताल्लुकात में बेहतरी की उम्मीद जाग उठी। चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ की भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह से डरबन में मुलाकात। दोनों ने क्रिकेट ताल्लुकात में बेहतरी पर इत्तफाक जाहिर कर दिया। जय शाह ने पाकिस्तान आने की दावत भी कबूल कर ली है। वर्ल्ड कप में पाक भारत क्रिकेट टाकरा। ज़राए के मुताबिक हुकूमत का पाक भारत मैच मकबूजा कश्मीर की साबका हैसियत की बहाली से मशरूत करने का फैसला। कश्मीरियों को भी इसमें एतमाद में लिया जाएगा। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUIF इत्तहादी पाक भारत मुकाबले की हामी है। ऐवान वज़ीर-ए-आज़म के ज़राए का कहना है कि क्रिकेट की बहाली मामूली फैसला नहीं, हुकूमत सबको एतमाद में लेकर फैसला करेगी। मानसून बारिशों और भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने के बाद पंजाब के तीनों दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल है। भारत ने रावी चनाब के बाद सतलुज में भी पानी छोड़ दिया। PDMA का हाई अलर्ट जारी। सतलुज में हरीके से 2,08,000 क्यूसिक पानी छोड़ा गया। सैलाबी रेलिया इंडिया से अगले 24 घंटों में गंडा सिंहवाला पहुंचेगा। बारिशों का एक और ताकतवर स्पेल एंट्री देने को तैयार। बहीर अरब में मानसून हवाएं आज मुल्क में दाखिल होंगी। महकमा मौसमियात की 13 से 17 जुलाई तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, लाहौर समेत पंजाब, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसेंगे। चंद मकामात पर इजाराबारी की भी तवक्को है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की मईशत बहाल हो रही है, जल्द ही मुल्क तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन हो जाएगा। नून लीग सऊदी अरब के सेक्रेटरी जनरल मलिक मंसूर की क़यादत में लीगी अरकान ने मियां नवाज शरीफ से मुलाकात की। इस मौका पर कायद मुस्लिम लीग नून का कहना था कि सऊदी अरब समेत पूरी दुनिया में मुकीम पाकिस्तानी मुल्क का काबिल फ़ख्र असासा हैं। उनके मसाइल को मुस्लिम लीग नून ने हमेशा तरजीही बुनियादों पर हल किया है। उन्होंने कहा कि हमारी सियासत खिदमत की सियासत है, जिसमें लोगों के मेयार ज़िंदगी को बेहतर बनाना है और मुल्क को तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में खड़ा करना है। अक़वाम मुत्तहिदा PTI की ज़ुबान बोल रहा है। चेयरमैन PTI को पाकिस्तान के खात्मे के लिए प्लान किया गया। इसका जनाजा हमने निकाला, इसकी तदफीन भी हम ही करेंगे। सरबराह PDM मौलाना फजल रहमान कहते हैं, ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं, हम खुद इसकी हिफाजत करेंगे। हम सियासी लोग हैं, हमसे सियासी बात करें। पाकिस्तान में कुछ लोग इसराइल को तस्लीम करने की बातें कर रहे हैं। आइडियल चंद जुमलों के साथ सियासत करेगा। इंशाअल्लाह जनाजा हमने उसका निकाला है और दफन भी करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन कौम जरा हौसले में रहे, हम कौम को तन्हा नहीं रहने देंगे। दुनिया को भी हम पैगाम देना चाहते हैं कि हम सियासी लोग हैं, आज़ादी हमारा हक है, बैनुल अक़वामी तौर पर मुसल्लमा हमारा हक है। अगर हमारी आज़ादी पे हमला किया जाएगा तो हम उसकी इजाज़त नहीं देंगे। दुबई मुलाकात में शहबाज शरीफ पर इत्तफाक की कोई बात नहीं हुई। अगले वज़ीर-ए-आज़म बिलावल भुट्टो होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं कि इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी सिंध ही नहीं पूरे पाकिस्तान में बड़ी पार्टी होगी। निगरान सेटअप का फैसला मुशावरत से होगा। असम्बली की मुद्दत ख़त्म होने के बाद 2 माह में इंतखाबात होंगे। पीपल्स पार्टी इलेक्शन में जाने के लिए तैयार है। चौधरी परवेज़ इलाही PTI छोड़ देंगे। काफिले के मरकजी रहनुमा चौधरी शाफी हुसैन का दावा। कहते हैं कि चौधरी शुजात हुसैन ने PTI छोड़ने के लिए उन्हें मना लिया है। जेल में चौधरी शुजात हुसैन और परवेज़ इलाही में 3 मुलाकातें हो चुकी हैं। चौधरी परवेज़ इलाही की सियासत और काफिले में वापसी का फैसला चौधरी शुजात हुसैन करेंगे। प्रोग्राम बोलो में चौधरी शाफी हुसैन ने कहा, मोनिस इलाही ख़ानदान में वापस आना चाहें तो ठीक, लेकिन सियासत अपनी अलग करें और अपनी अलग जमात बना लें या PTI में रहें। जहाँ परवेज़ साहब की बात है, हमें कोई इशू नहीं है, मगर मोनिस ने ऑलरेडी फैसला कर लिया है मोनिस साहब ने कि उन्होंने PTI में ही रहना है। अगर उन्होंने अपना फैसला बदला और वापसी चाहिए अपने घर में, फैमिली में, पॉलिटिकल फैमिली में, तो फिर अगर मोनिस साहब ने वापसी चाहिए पॉलिटिकल फैमिली में तो अगर जहाँ सियासत की बात है तो बेहतर है कि सियासत अपनी अपनी की जाए
और मैं तो इसके बारे में यही कहूँगा। सही। आप अभी तक इस बात के कायल नहीं है कि मोनस और चौधरी परवेज इलाही साहब की काफ लीग में वापसी हो, लेकिन चौधरी शुजात साहब की कोशिश अपनी जगह पे। परवेज इलाही साहब का मैंने फैसला नहीं करना, परवेज इलाही साहब के पार्टी के हवाले से चौधरी शुजात साहब ने फैसला करना है। सही। वो मैंने फैसला उसके और उनका जो भी चौधरी शुजात फैसला करेंगे उसे और जहाँ बात है मोनस साहब की जहाँ बात है तो उन्होंने फैसला कर लिया हुआ है कि उन्होंने पीटीआई में रहना है। रावलपिंडी में ट्रैफिक हादसा, 5 अफराद जाँ बहक हो गए। तेज रफ्तार बस ने रिक्शा और मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर मार दी। हादसा पेशावर रोड कोहिनूर मिल्स के करीब पेश आया। जाँ बहक अफराद में एक खातून और 10 माह की बच्ची भी शामिल। तर्जमान रेस्क्यू के मुताबिक हादसे में 3 अफराद जख्मी भी हुए, जिनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान एंड केमिस्ट के ज़ेर एहतमाम NICATE रावलपिंडी में सी पाकिस्तान एक्सपो 2023 और वर्ल्ड स्टार्टअप चैंपियनशिप के इस्लामाबाद रीजन का राउंड का कामयाबी से इनेकाद किया गया, जिसमें इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर की तमाम सरकारी और निजी जामियात के तलबा और तालिबात, बिजनेस फाउंडर्स और CEOs ने शिरकत की। कैमसेट के बैनर तले पाकिस्तान एक्सपो और वर्ल्ड स्टार्टअप चैंपियनशिप 2023 का इनकाद। इस्लामाबाद भर से तमाम पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज के तुलबा और तालिबात की शिरकत। मारूफ व मायानाज बिजनेस और स्टार्टअप कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने जजेस के फराइज सर अंजाम दिए। रीजनल राउंड में मुल्क भर से ताल्लुक रखने वाली यूनिवर्सिटीज के तुलबा और तालिबात ने अपने कारोबारी और मुनफरिद ख्यालात को पेश किया। इवेंट के को होस्ट में यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, यूनिवर्सिटी सिटी ऑफ फैसलाबाद, यूनिवर्सिटी सिटी ऑफ सियालकोट और सुपीरियर यूनिवर्सिटी शामिल हैं, जबकि दीगर बिजनेस कम्युनिटीज में कम्युनिटी पार्टनर्स और मुख्तलिफ कोलैबोरेटर्स में कॉमस्टेक, पैक और समेडा भी शिरकतदार हैं। जजेस के फराइज ताहिर मुमताज, इंजीनियर तारक खटक, रामेश खान, जमशेद मेमन, तैमूर हसन, अस्मा असलम, समैरा अफसल फारूकी, फरहत बशीर, शादिया राना ने सरअंजाम दिए। प्रोजेक्ट डायरेक्टर नाइकेट इमरान जताला समेत शुरका ने इवेंट के इनेकाद को खुशाइंद करार दिया और साथ ही साथ स्टार्टअप के बारे में तफसीली रोशनी डाली। वी रियली एक्साइटेड कि हमने पार्टनरशिप की है सुपीरियर यूनिवर्सिटी और न्यू ग्रुप के साथ फॉर सी पाकिस्तान। बहुत अच्छा पैशन है, ऑलरेडी 90 टीम यहाँ पहुँच चुकी हैं। पाकिस्तान के अंदर स्टार्टअप इकोसिस्टम इज़ नाउ कमिंग ऑफ एन एज। अब पाकिस्तानी स्टार्टअप्स ने पिछले 5 साल में $1 बिलियन से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट रेस की है और पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ दोनों अब इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को फोकस कर रही हैं। मुल्क की सिचुएशन देखते हुए हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिला के उतनी जॉब्स क्रिएट नहीं कर सकते जितने हमारे ग्रेजुएट्स हो रहे हैं। तो उसको देखते हुए मैं ये समझता हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द की, कि इसको सोल्यूशन निकाला जाए। एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस रीजनल राउंड में पूरी टीम नाइकेट ने हमें सपोर्ट किया, स्पेशली इमरान जटाला, आगा अब्दुर्रहमान, सारा टीम्स, मैं इन सबको अप्रिशिएट करूँगा, खुसूसन हमारे जजेस, हमारे पैनलिस्ट को, और स्पेशली इस पूरे इवेंट की लीड एप्सअप चेयरमैन चौधरी अब्दुर्रहमान को अप्रिशिएट करूँगा, जिन्होंने एक अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पे प्रोवाइड किया। इट इज़ वेरी लकी फॉर अस कि हम लोग यहाँ पे कई हज़ार एप्लीकेशंस में से हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं और हम यहाँ पे अपनी पूरी जोश के साथ इसको पिच करेंगे अपने प्रोडक्ट को, क्योंकि इस प्रोडक्ट की पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है एंड वी आर क्वाइट होपफुल कि हम लोग यहाँ पे आगे अगले राउंड में जा पाएंगे। थैंक्स टू सी पाकिस्तान कि उन्होंने हमें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है। यहाँ आके बहुत सारी चीज़ों से हम सीख रहे हैं, बहुत कुछ हमें लर्न करने को मिल रहा है। इस मौके पे प्रोग्राम मैनेजर ID92 मोहम्मद जवाद ने सी पाकिस्तान और वर्ल्ड स्टार्टअप चैंपियनशिप 2023 की शानदार कामयाबी का क्रेडिट चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुर्रहमान और डायरेक्टर डॉक्टर समैरा रहमान को दिया। एप्सअप और कैमसेट के ज़रिए तमाम इस्लामाबाद, रावलपिंडी के अलावा लाहौर, मुल्तान, पेशावर, फैसलाबाद, कोयटा और कराची में भी रीजनल राउंड्स का इनेकाद किया जाएगा। तमाम रीजनल राउंड्स में से सेलेक्ट होने वाले स्टार्टअप्स को टॉप 100 में शामिल किया जाएगा और इवेंट का फाइनल राउंड लाहौर एक्सपो सेंटर में मुनक्कद किया जाएगा। वर्ल्ड स्टार्टअप चैंपियनशिप में शिरकत करने वाले ये एंटरप्रेन्योर्स ज़राअत, तिब, टेक्नोलॉजी, साइंस और दीगर मैदानों में इनकलाब बर्पा करके इस मुल्क को मिल्लत की खिदमत करने के जज्बे से भरपूर तरीके से सरशार हैं। कैमरामैन जमील कियानी के साथ सोबान इफ्तिखार राजा, नियो न्यूज़, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में CDA की नहली 2 जिंदगियां निकल गई। गटर का ढक्कन न होने से 14 साल बच्चा गटर में गिर गया। बेटे को बचाने के लिए बाप ही कूद पड़ा। दम घुटने से बाप और बेटा दोनों जिंदगी की बाजी हार गए। रेस्क्यू एहलकारों ने लाशें निकाल ली हैं। सऊदी अरब की वजारत हज उमरा ने नए उमरा सीज़न के आगाज़ का ऐलान कर दिया। सऊदी वजारत हज उमरा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि उमरा के लिए तवक्कलना और नस्क मोबाइल ऐप से इजाज़तनामे हासिल किए जा सकते हैं। वजारत हज उमरा के मुताबिक विजन 2030 के तहत पूरी दुनिया के मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा उमरा की सादत हासिल करने का मौका फराहम करना है, बेहतर से बेहतर सहूलियात से भी आरास्ता करना है।
आर्मी शोहरत याफ्ता दुनिया की कम उम्र तरीन पाकिस्तानी तालिबा मलाला यूसुफजई ने ज़िंदगी की 26 बहारें देख लीं। मलाला 12 जुलाई 1997 को सवात के इलाके बेंगोरा में पैदा हुई। वो बचपन से ही तख्लीकी सलाहियतों की मालिक थीं और कम उम्र में ही लड़कियों की तालीम के लिए जिद्दोजहद शुरू की। तालिबात की तालीम के जदोजहद पर उन्हें 2014 में अमन के नोबेल इनाम से नवाजा गया। अपनी 26वीं सालगिरह पर मलाला यूसुफजई ने सोशल मीडिया पर तस्वीर भी वायरल हो गई। पेरिस में हुस्न की बहार आ गई। गहरे रंगों और बेशकीमत कपड़े से तैयार करदा जदीद मलबूसात सबकी तवज्जो का मरकज़ बन गए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए नियो।